Hello students, welcome back to my channel. My name is हार्दिक मल्होत्रा and I am an assistant professor. आज की जो वीडियो रहने वाली है इसके अंदर हम पढ़ेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी और जो थ्योरीज होती हैं रेट ऑफ एक्सचेंज की, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे विनिमय की दर, क्रय शक्ति समता सिद्धांत और विनिमय दर के सिद्धांत। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और क्या हमें क्वेश्चन पूछा जाता है पास्ट ईयर के एग्जाम्स में। तो जो क्वेश्चन लगातार प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा जाता है इस चैप्टर से वो है व्हाट इज रेट ऑफ एक्सचेंज, हाउ इट डिटरमाइंड बाय परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एक्सचेंज एंड थ्योरीज ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम हिंदी में इस तरीके से देखते हैं कि विनिमय दर क्या है, यह क्रय शक्ति समता सिद्धांत द्वारा कैसे निर्धारित किया जाता है, वे कौन से ऐसे कारक हैं जो विनिमय दर को प्रभावित करते हैं और विनिमय दर के सिद्धांत की व्याख्या भी हमें करनी होती है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 16 मार्क्स के हिसाब से बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अब रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है? रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब है जब आप किसी एक कंट्री की करेंसी के मुकाबले किसी दूसरी कंट्री की करेंसी को डिटरमाइन करते हैं कि एक कंट्री का कितना करेंसी से आप किसी दूसरी कंट्री की कितनी करेंसी खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रखा है यहाँ पर 1 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, जस्ट अ मिनट, 1 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इज इक्वल टू 84.96 इंडियन रुपीस। इसका क्या मतलब है कि अमेरिका के यूएस डॉलर के मुकाबले में अगर हम देखें कि इंडियन रुपीस कितने आ जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि $1 के मुकाबले आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 84.96 इंडियन रुपीस आते हैं। तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है कि जब हम वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। अब ये जो एक्सचेंज रेट है ये दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई की गई है, जिसका पहला है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कौन सा होता है? जब एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे डिटरमाइन की जाए। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि सप्लाई और डिमांड की वजह से जब आपकी रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको डिटरमाइन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। सप्लाई और डिमांड कैसे क्या होती है कि मान लीजिए आपको अमेरिका में घूमने के लिए जाना है या फिर वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जब आप इंडिया से अमेरिका के अंदर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप डॉलर की डिमांड करेंगे। डॉलर की डिमांड करेंगे क्यों? क्योंकि आपको वहां पर घूमना है तो वहां की लोकल करेंसी आपको चाहिए होगी पेमेंट करने के लिए। तो आपने क्या करा, आपने डॉलर की अमेरिका में जाकर उसकी डिमांड की। अब डिमांड क्योंकि डॉलर की ज्यादा हो रही है इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी दूसरी करेंसी है मतलब डॉलर, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है और आपकी इंडियन रुपीज की वैल्यू उस टाइम फ्रेम के अंदर कम होती है। ऐसे ही जब अमेरिका के लोग इंडिया के अंदर घूमने के लिए आते हैं तो इंडियन रुपीस की डिमांड करते हैं, तो इंडिया की जो वैल्यू है रुपीस की वैल्यू वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि जैसे जैसे जिसकी भी डिमांड ज्यादा होगी, जिसकी भी सप्लाई ज्यादा होगी उसके हिसाब से जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन कर ली जाएगी। फिर सेकंड है फिक्स्ड और पेग्ड एक्सचेंज रेट। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक set and maintain the exchange rate by intervening in the foreign exchange market। कि क्या करती हैं, जो गवर्नमेंट होती हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर इंटरवीन करके एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर लेती हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया इसमें कि एक्सचेंज रेट क्या होता है कि एक करेंसी के बदले में आपको दूसरी करेंसी कितनी प्राप्त होगी उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। फिर हमने देखा कि दो कैटेगरी,
हाउ इज एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के बेसिस पे कैसे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है। अब परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब हम देखते हैं एक बार क्या होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सामान, जैसे इंडिया और हम अमेरिका की बात करते हैं, तो एक एग्जांपल दे रखा है आपको, नीचे देखिए। फॉर एग्जांपल, कि अगर जब एक प्रोडक्ट $10 का आ रहा है, कहाँ पर, अमेरिका के अंदर। क्या मैंने बात करी कि जब अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर एक कोई भी प्रोडक्ट $10 का आ रहा है, सेम प्रोडक्ट इंडिया के अंदर वो 800 रुपए का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 800 रुपए का। तो इसका मतलब ये है, जो एक्सचेंज रेट होगी परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे, वो क्या होगी, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। अभी क्यों ऐसे हमने फिक्स किया है, कि इसका मतलब यह हुआ कि प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब आप देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी सजेस्ट दैट इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रेड बैरियर, की बात की गई है कि जो भी प्रोडक्ट की हमने बात करी कि एक प्रोडक्ट के बदले में आपको कितने रुपीस देने पड़ रहे हैं, और सेम प्रोडक्ट अगर आप अमेरिका में खरीदने जा रहे हो तो वहां पर आपको कितने डॉलर आप दे रहे हैं। तो इसमें हमने लिया है कि सिर्फ इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी में हमने दो चीजों को हटाया है, कि ट्रांसपोर्टेशन पे कोई खर्चा नहीं हमने लिया इस थ्योरी के अंदर, ना ही कोई तरह का ट्रेड बैरियर है। इसके अंदर बात की जा रही कि आइडेंटिकल गुड्स, कि एक तरह के गुड्स हैं, मतलब सेम। अगर आप चॉकलेट खरीद रहे हैं, सेम चॉकलेट आपकी अमेरिका में आप खरीद रहे हैं, सेम चॉकलेट आप इंडिया के अंदर खरीद रहे हैं। आइडेंटिकल गुड्स शुड सेल इन द सेम प्राइस इन डिफरेंट कंट्रीज व्हेन एक्सप्रेस्ड इन कॉमन करेंसी, कि मतलब वही हुआ कि आप एक करेंसी में तो कितने रुपए पे कर रहे हैं, और दूसरी करेंसी में कितने पे कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब देखिए, एक फॉर्मूला दे रखा है आपको, अकॉर्डिंग टू पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू प्राइस लेवल इन डोमेस्टिक करेंसी अपॉन प्राइस लेवल इन फॉरेन करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी में कितना प्राइस लेवल है और प्राइस लेवल कितना है फॉरेन कंट्री के अंदर, तो इसके बेसिस पे हम एक्सचेंज रेट को फिक्स कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है आपका इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है किसी भी एक कंट्री में, अब इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे को लगाते हैं, जिससे कि क्या होती है, जो करेंसी है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डिमांड फॉर इट्स करेंसी इंक्रीजेस, और उसकी जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट हो जाती है। तो पहला कैसा फैक्टर है जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है, वो है पहला इंटरेस्ट रेट। फिर आएगा इन्फ्लेशन रेट, कि आप ये देखेंगे कि जहां पर लो इन्फ्लेशन होती है वहां पर जो करेंसी है वो अप्रिशिएट ज्यादा होती है। अ कंट्री विद अ लो इन्फ्लेशन रेट विल सी इट्स करेंसी अप्रिशिएट, कि अगर वहां पर महंगाई कम होगी तो करेंसी क्या होगी, ज्यादा करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। बट बिकॉज इट्स परचेजिंग पावर इंक्रीजेस रिलेटिव टू हाई इन्फ्लेशन कंट्रीज, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि महंगाई कम होती है तो हम ज्यादा से ज्यादा सामान को खरीद सकते हैं, और ऐसी कंट्री जहां पर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, मतलब महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पर क्या होता है, जो परचेजिंग पावर है, लोगों की खरीदने की क्षमता है, वो काफी कम हो जाती है, तो उनकी करेंसी की वैल्यू भी काफी कम रहती है। तो इन्फ्लेशन रेट को भी हम देखते हैं कि एक्सचेंज रेट को ये अफेक्ट कर सकता है। तीसरा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कि जैसे कि जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करता है इन्वेस्टर को, कि वो क्या परसेप्शन लेके चल रहा है कि कंट्री की करेंसी स्टेबिलिटी कैसी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा सेंट्रल बैंक पॉलिसीज, कि सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करता है एक्सचेंज रेट को। सेंट्रल बैंक कौन सा होता है, किसी भी कंट्री का मेन बैंक, जैसे इंडिया का हम मानते हैं आरबीआई।
अब ये क्या करता है, एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट के थ्रू इन्फ्लुएंस करता है एक्सचेंज रेट को, और करेंसी मार्केट के अंदर इंटरवेंशन भी करता है कौन, आपका सेंट्रल बैंक पॉलिसीज। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जहां पर स्टेबल गवर्नमेंट होती है और जो इकोनॉमीज हैं वो काफी स्ट्रोंग होती करती हैं किसको, करेंसी को। वाइल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन लीड टू डेप्रिसिएशन, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब आपकी जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट है, वो लगातार चेंज हो रही है, वो स्टेबल नहीं है, तो वो एक आपकी करेंसी के लिए डेप्रिसिएशन क्रिएट कर देती है। फिर आएगा नेक्स्ट, मार्केट सेंटिमेंट एंड स्पेकुलेशन। जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो क्या एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे हैं, और इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसे रहने वाली है फ्यूचर में, ये इम्पैक्ट करता है किसको, एक्सचेंज रेट को। फिर उसके बाद करंट अकाउंट बैलेंस, एक कंट्री ट्रेड बैलेंस भी एक किसी भी कंट्री का इन्फ्लुएंस करता है कि करेंसी की डिमांड कैसे रहती है उसकी। नेक्स्ट, तो अब हम देख रहे हैं कि थ्योरीज क्या है एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए। थ्योरीज के अंदर सबसे पहले आएगी है परचेजिंग पावर पैरिटी। आप इन थ्योरीज को पढ़ने से पहले दो चीजें अपने माइंड में रखिए। पहली, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट को, एक्सचेंज रेट किसके बीच में होती है, दो कंट्रीज के बीच में। किसके बीच में, दो कंट्रीज के बीच में। अब दो कंट्री के बीच में अगर कोई भी व्यापार करना है, कोई भी ट्रेड करना है करेंसी का, उसको हम कैसे मेजर करेंगे कि इंडिया के रुपीस के बदले में, कितने रुपीस के बदले में हमें किसी दूसरी कंट्री की करेंसी मिलेगी, उसको हम कैसे सेट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसको हम इन थ्योरीज के हिसाब से पढ़ेंगे। जिसके अंदर सबसे पहले आता है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी में हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई कैसी होती है, कि प्राइस लेवल में क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट अगर एक कंट्री के अंदर कितने अमाउंट का मिल रहा है और सेम प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री के अंदर कितने अमाउंट का मिल रहा है, हम उस चीज के बेसिस पे एक्सचेंज रेट को सेट करते हैं। अब कैसे, मान लो एक बर्गर इंडिया में हमें 80 रुपीज का मिल रहा है और वही सेम बर्गर हमें अमेरिका में $1 का मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि $1 के मुकाबले में हमारा जो एक्सचेंज रेट होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 80 रुपीज। तो इसके बेसिस पे परचेजिंग पावर पैरिटी काम करती है। इसके अंदर हम इन्फ्लेशन को कंसीडर करके एक्सचेंज रेट को सेट करते हैं दो कंट्री के बीच में। देखो एक बार दोबारा से रीड आउट करते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या सजेस्ट करती है कि जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे एडजस्ट होना चाहिए, कि वो चेंजेस इन प्राइस लेवल, कि प्राइस में जो भी चेंजेस आते हैं दोनों कंट्री के मुकाबले में सेम प्रोडक्ट को लेके, उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट को सेट किया जाता है। अब ये जो थ्योरी है ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छे से काम करती है बजाय कि शॉर्ट टर्म में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो मार्केट है वो उसकी जो मार्केट की कंडीशंस होती हैं वो सेम नहीं होती, तो मार्केट लगातार चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से ये जो थ्योरी है वो उतने कामगार नहीं रहती लॉन्ग टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म में। फिर उसके बाद आएगी दूसरी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। अब इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट को हम इसमें ज्यादा कंसीडर करेंगे। इसके अंदर हमने कंसीडर किया था इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन। इसके अंदर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, इंटरेस्ट को, कि दो कंट्री के बीच में कि डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट बिटवीन टू कंट्रीज, कि दो कंट्री के बीच में इंटरेस्ट रेट में क्या फर्क है, वो हम किसके इक्वल लेके चलते हैं, कि क्या एक्सपेक्टेड चेंज होने वाला है करेंसी के बीच में उन दोनों के। मतलब जैसे इंडिया में अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के बदले में, और साथ के साथ हम अमेरिका के बीच में, मान लो कोई इन्वेस्टर इंडिया के अंदर 1 लाख रुपए लगाता है, तो उसको उसके बदले में कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सेम 1 लाख रुपए अगर कोई किसी दूसरी कंट्री के अंदर लगाता है तो वहां पर उसको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड चेंज जो आता है करेंसी के बीच में उसके इक्वल
ये हम मान के चलते हैं और इसके बेसिस पे हम एक्सचेंज रेट को सेट करते हैं। मतलब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट रेट दोनों कंट्री के बीच में कैसा है। अगर ये इंटरेस्ट रेट क्या हो, किसी कंट्री का हायर है, तो हम ये मान के चलते हैं जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी ओवर द टाइम। क्यों? क्योंकि इसको अब ऑफसेट करना होता है कि इसको जो भी इन्वेस्टमेंट लगी है उसकी रिटर्न्स को, टू ऑफसेट द हायर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर तीसरी थ्योरी है आपकी मॉनेटरी मॉडल थ्योरी। मॉनेटरी मॉडल थ्योरी में हम क्या देखते हैं, मनी की सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। किसके बेसिस पे? मनी की डिमांड और सप्लाई, जिसको हम बाद में जाकर देखते हैं कि उनके बीच में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट भी कैसा काम कर रहा है उन कंट्री के बीच में, विच इन टर्न इन्फ्लुएंस बाय, जो बाद में इन्फ्लुएंस होती है किन फैक्टर्स से? इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट से। ठीक है। अगर किसी कंट्री की मनी सप्लाई फास्टर है दूसरी कंट्री से, इसका मतलब है कि वो जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेशन है वो उसकी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे। तो हमने 3 थ्योरीज पढ़ी, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि इन्फ्लेशन की वजह से जो एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन है उस पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। दूसरी के अंदर हमें इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे हमने देखा कि एक्सचेंज रेट में क्या फर्क आएगा, और तीसरे के अंदर हमने इंटरेस्ट भी देखा और इन्फ्लेशन भी देखा। अब इन दोनों के बेसिस पे हम एक्सचेंज रेट को सेट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी क्या बोलती है एक्सचेंज रेट के बारे में, कि एक्सचेंज रेट जो है ना वो इन्फ्लुएंस होते हैं किससे? बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या चीजें आती हैं? इसके अंदर सारी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आती हैं आपकी कंट्री की और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, कि आप बाकी देशों के साथ कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या आपकी सिचुएशन है, उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट है वो इन्फ्लुएंस होती है। अब अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो? सरप्लस, मतलब आपकी कंडीशन अच्छी है तो इसका मतलब है कि आपकी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट होगी। अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस नहीं है, मतलब डेफिसिट आ रहा है, तो डेफिसिट का मतलब आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। अगर सरप्लस अच्छा है तो करेंसी एप्रिसिएशन, अगर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट है तो ये डेप्रिसिएशन की तरफ लेके जाएगी आपकी करेंसी को। सेकंड है पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल। ये जो मॉडल है, ये जो थ्योरी है, ये सजेस्ट करती है कि एक्सचेंज रेट इन्फ्लुएंस होते हैं किससे? डिमांड फॉर ए कंट्रीज असेट्स, कि आपकी कंट्री की जो भी असेट्स हैं, जो भी कंपनी है, उनकी जो डिमांड है वो किस हिसाब से हो रही है, उसके बेसिस पे जो आपका एक्सचेंज रेट है वो इन्फ्लुएंस होता है। मतलब पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल के अंदर आप देखते हैं कि आपकी करंट कंट्री की एसेट्स जो हैं उसकी डिमांड किस तरीके की है, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं वो प्रेफरेंस करते हैं फॉरेन मार्केट के अंदर की, जिसके बेसिस पे आपकी जो डिमांड है और जो सप्लाई है करेंसी की वो चेंज होती है, वो अफेक्ट होती है, उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट है वो जो आपकी सेट होती है या फिर इन्फ्लुएंस होती है। फिर आएगा नेक्स्ट, असेट मार्केट मॉडल। This model views exchange rate as being influenced by global capital market। किसने क्या बताया कि जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं? ग्लोबल कैपिटल मार्केट की वजह से। ये सजेस्ट करता है कि जो एक्सचेंज रेट है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे सेट की जाती हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो बैलेंस बनाती हैं। अब इस वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं इंटरनेशनल ट्रेड की
तो आप वो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर सभी वीडियो आपको दे रखी हैं। थैंक यू सो मच अगेन।